वेरीफाई फॉर्मूला v इक्वल टू एफ, क्या नाम है कशफ, फॉर्मूला क्या v इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा किसके लिए होता है? लैम्डा क्या चीज़ है? लैम्डा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसलिए वेवलेंथ के लिए। शुक्र। ओके, नाउ v इक्वल टू एफ और लैम्डा। अहमद बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ? कितनी है? 4 है। अच्छा भाई चलो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की। प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स हम यहाँ पढ़ेंगे 3, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। क्या प्रॉपर्टी है? पहली हमारे पास है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, और तीसरा है डाइफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अभी हम यहाँ 3 प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। क्या हुआ तुम्हें? देखो, अगर हम आर पार देख सकते हैं, अगर हम आर पार देख सकते हैं तो उस सूरत में रोशनी रिफ्रैक्ट कर रही है। रोशनी क्या कर रही है? लेकिन अगर हम आर पार नहीं देख रहे, जिस चीज़ पे नज़र पड़ रही है वही दिखाई दे रही है, तो फिर रोशनी क्या कर रही है? रोशनी कर रही है रिफ्लेक्शन। रोशनी क्या कर रही है? आप मिरर में अपनी तस्वीर देखते हो तो उस सूरत में रोशनी रिफ्लेक्शन कर रही है या रिफ्रैक्शन कर रही है? इसी तरह ऐसे मिरर में, यानी उसको गिलास बोलूँगा, जिसमें आप अपनी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो बल्कि पिछला देख रहे हो, आर पार देख रहे हो, जैसे गाड़ी का अपना मिरर होता है, गाड़ी का ग्लास कह लो, गाड़ी का ग्लास और विंडो का ग्लास। ये ना विंडो हम जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? कि ताकि कमरे से बाहर का देख सकें। अच्छा, कुछ विंडोज़ ऐसी भी होती हैं कि बाहर वाला झांकेगा, अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको अपनी शक्ल दिखाई दे रही होगी। यानी बाहर से देखो तो रिफ्लेक्शन, अंदर से देखो तो, बाहर से देखो तो रिफ्लेक्शन और अंदर से देखो तो रिफ्रैक्शन। यानी वो 2 साइडेड ऐसे पॉलिश की जाती है कि एक तरफ से तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और दूसरी तरफ से लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। अब जब रिफ्रैक्ट करने का मतलब है रोशनी उस मीडियम में से घुसेगी, एंटर होगी, दूसरी तरफ से निकल जाएगी। और रिफ्लेक्शन का मतलब है जब उससे टकराएगी ना तो उसमें एंटर ही नहीं करेगी, टकराकर बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक का मतलब जब दीवार से बॉल मारो, बॉल वापस आ जाती है, और अगर दीवार में बॉल चली जाए तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और वापस आ जाए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर रोशनी किसी चीज़ से, किसी किनारे से, किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर ना तो उसमें एंटर हो, ना तो एग्जैक्टली वापस आ जाए, बल्कि अपना रास्ता चेंज कर ले, मुड़ जाए, बेंड हो जाए, तो ऐसे फिनोमिना को, ऐसे अमल को बोलते हैं क्या? डाइफ्रैक्शन। यानी टकराकर जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापस आ जाए तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन। टकराने के बाद उसी में एंटर हो जाए तो क्या कहलाएगा? और टकराने के बाद बस रास्ता बदल ले, वापस नहीं आए, मुड़ जाए। बिल्कुल, जब हम देखते हैं ना कि रोशनी, जब मैं जो तुम मिसाल जो भी दे रहे हो तो वो तो हर रिफ्लेक्शन की मिसाल है। हम यूज़ करते हैं लाइट शाइन करती है, तो वो लाइट शाइन कर रही है ना, अब रोशनी मिरर से टकरा रही है और कहीं पड़ रही है दीवार पे, तो वो क्या हो रही है? वो रिफ्लेक्शन हो रही है। मैंने कहा रोशनी किसी से टकराकर फैल जाए। अच्छा देखो, अभी ये गिलास है, गिलास में आर पार दिखाई दे रहा है। कभी इंसान थोड़ा छोटा, कभी बड़ा दिखाई दे रहा होता है, वो कर्वेचर की वजह से आ रहा है, वो कॉन्वेक्स कॉन्केव का चक्कर है। बहरहाल ये ट्रांसपेरेंट है, रोशनी आर पार हो रही है, अगला पिछला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? अब मैं मिसाले यहाँ एक पॉलिश लगा दूँ और रोशनी इसमें आर पार ना हो तो फिर मुझे अपनी शक्ल दिखाई देगी, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन, जिसमें हम मिरर में देखते हैं। अब ये पानी में, अब नॉर्मली एक पेंसिल का साइज, आपको इसकी जो डेप्थ है, जो डेप्थ का कहूँगा, विड्थ जो है इसकी आपको दिख रही है। अब मैं इसको पानी में ऐसे डाला, अब जो पेंसिल जितना हिस्सा पानी से बाहर है उसकी विड्थ अलग है और जो हिस्सा पानी के अंदर है उसकी विड्थ अलग है। यानी अच्छा, एक चीज़ आप और भी नोट कर सकते हैं कि पानी में जो पेंसिल है वो आपको थोड़ी साइड में दिखाई दे रही है। देखो, ऐसा लग रहा है कि खिसक गई पेंसिल पानी में जाके,
ऐसा लग रहा है कि पेंसिल पानी में आके थोड़ी साइड में हो गई, है ना। अच्छा, अब ऊपर से पूरा मिला के देखो उसको, क्या एक लाइन में आ रही है? क्या पेंसिल एक लाइन में आ रही है? एक लाइन में नहीं आ रही है। ये इसका मतलब है जो पानी में हमें दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं है, वहाँ रोशनी बैंड हो गई है। ये जो फिनोमेना मैंने बताया कि लाइट के ऑब्जेक्ट पानी में अलग जगह पे दिखाई दे रहा है, साइज चेंज दिखाई दे रहा है, ये फिनोमेना कौन सा है? दोबारा सुन लो, ये फिनोमेना ये कहलाएगा, क्योंकि देखो पानी रोशनी ना पानी के अंदर गई है, रोशनी पानी के अंदर, ऐसा नहीं है कि पानी से टकरा कर वापस आ गई, पानी में गई है और दूसरी तरफ से निकल भी गई है। मतलब मुझे जो दिख रहा है वो रोशनी ऐसे आई पानी में और यूँ आके मेरी आंखों में, ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन है। कौन सा है? कि पानी में से आर पार हो गई है। अब अगर मुझे अपनी शक्ल दिखाई दे तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। और डायफ्रैक्शन उस सूरत में है, डायफ्रैक्शन उस सूरत में है कि देखो डेफिनेशन डायफ्रैक्शन की क्या कह रहा है? द स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव नियर एन ऑब्स्टिकल। वेव का फैल जाना, कहाँ फैलेगी? किसी ऑब्स्टिकल के करीब आकर। ऑब्स्टिकल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो जब रोशनी उससे टकराएगी तो टकराकर अपने डायरेक्शंस को चेंज करेगी और फैल जाएगी। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, देखो ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे एक छोटा सा होल कर दिया, मतलब इसमें से रोशनी पास हो सकती है। अब देखो होगा क्या कि जो रोशनी आप इस पे ऐसे देंगे रोशनी, ये रोशनी इसमें से निकल कर सीधी नहीं जाएगी। अब इसमें बहुत सारी वेव्स हैं, कोई वेव यूं चली जाएगी, कोई वेव यूं चली जाएगी और कोई सीधी भी जाएगी। तो इस छोटे से होल से निकल कर, अच्छा अब इसमें से निकली ना, फंस फंस के निकली, कोई इधर टकरा कर इधर मुड़ गई, कोई टकरा कर, जाहिर है ना। अब एक चीज़ स्पीड से आ रही है, कोई रास्ते में उससे टकरा जाए तो क्या होगा? उसकी जो डायरेक्शन है इधर उधर हो जाएगी। तो रोशनी किसी ऑब्स्टिकल से निकलेगी ना, टकराएगी तो स्प्रेड कर जाएगी, मतलब फैल जाएगी। ऐसे ही अमल को बोलते हैं डायफ्रैक्शन। समझ गए बात को? अच्छा, अब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बाउंसिंग बैक। क्या लिखा हुआ है? बाउंसिंग यानी पड़ी गई। और चांद क्यों दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। तुम सब क्यों दिखाई दे रहे हो? अभी अंधेरे में क्यों दिखाई नहीं दोगे? क्योंकि रोशनी नहीं होगी, रोशनी आएगी, सब पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, सब दिखाई दे रहा होगा, है ना। सो बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम। हवा में से रोशनी जा रही है, दीवार पे टकराई, क्या दीवार में घुस गई? वापस कहाँ पर आ गई? हवा में। हवा एक मीडियम है, दीवार दूसरा मीडियम है। अगर हवा से दीवार में चली गई तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो रिफ्रैक्शन होगा। और हवा से दीवार में नहीं जा रही, दीवार से टकरा कर वापस कहाँ आ रही है? हवा में आ रही है, तो वो कहलाएगा क्या? रिफ्लेक्शन। यानी अगर रोशनी अपना मीडियम चेंज कर ले, हैं, अगर रोशनी अपना मीडियम चेंज कर ले, हवा से ग्लास में चली आए, हवा से पानी में चली आए, तो वो रिफ्रैक्शन। और अपना मीडियम चेंज ना करे, टकरा कर उसी मीडियम में वापस आ जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और किसी ऑब्स्टिकल से टकरा कर फैल जाए, फैल जाना, ये कहलाता है क्या? डाइफ्रैक्शन। तो ये तीन बातें समझ लेनी है और तीनों की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। पेपर में ऐसे आ सकता है, डिफाइन द फॉलोइंग लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टकराकर उसी में दाखिल हो जाना, ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन। और टकराकर मुड़ जाना, ये हो जाएगा डाइफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो मिसालें हमें याद रहनी चाहिए कि पानी में कोई चीज़ अपने एक्चुअल साइज से जो अलग दिखाई दे रही है वो किस वजह से दिखाई दे रही है? वो दिखाई दे रही है रिफ्रैक्शन की वजह से। किस वजह से? क्योंकि पानी उसमें एंटर क्या कहते हैं, रोशनी एंटर करी है ना, एंटर करके बैंड हुई है, बैंड होती है अपनी असल जगह से किसी और जगह पर पड़ रही है, तो एक्चुअल चीज़ भी नहीं वो दिखाई नहीं दे रही। तो पानी में जो चीज़ एक्चुअल से अलग दिखाई दे रही है वो रिफ्रैक्शन है, और हमें अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन है। और हमें रोशनी का फैलाव दिखाई दे रहा है, रोशनी फैलती हुई दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? आप जैसे टॉर्च होती है, आप देखते हो बज़ाहिर टॉर्च का एक जो फेस होता है वो ऐसा गोल होता है, लेकिन रोशनी तो फैलती है ना, रोशनी का बड़ा सा स्पॉट बनता है, वो रोशनी फैल रही है, वो रोशनी जो फैल रही है वो क्या है? वो फैलना क्या है? वो है, उसको रट गया, वो क्या है? हाँ, टॉर्च से निकल के रोशनी का फैलना,
क्या है? डाई फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात? सही है, चलो अब यहीं तक रखते हैं।